Hello बच्चों, let's see this question. This question says that read the following passage and answer the question that follows. तो इस क्वेश्चन में एक पैसेज गिवन है, उस पैसेज को पढ़ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं. So the passage says that large MNC in developed countries place order for production with small producers. Garments, footwear, sports item are example of industries where production is carried out by a large number of small producer around the world. The product are then supplied to the MNC, which then sell the product under their own brand name to the customers. These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery, and labor conditions for the distant producers. Thus, we can see that there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with local producer in various country across the globe. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज के लार्ज एमएनसी होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपना प्रोडक्शन स्मॉल प्रोड्यूसर्स से कराते हैं, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट आइटम, ये सब जो होते हैं वो छोटी छोटी कंपनीज बनाती हैं और उसके बाद वो सप्लाई करती हैं टू द एमएनसी. और जब ये सप्लाई हो जाता है एमएनसी को, तो एमएनसी क्या करता है, इसमें अपना ब्रांड लगा के कस्टमर को देता है, जिससे कि ये साबित होता है कि जो लार्ज एमएनसीज होते हैं उनके पास बहुत पावर होता है कि वो प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस हर कुछ डिसाइड करेंगे, जिससे कि हम ये ट्रेंड दे सकते हैं कि एमएनसी किस तरीके से वर्ल्ड में फैल रहे हैं और लोकल प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब. सो बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली competing with the local companies or buying them up, MNC are exerting a strong influence on production at the distance location. As a result, production in these slightly dispersed location is getting interlinked. What do you understand by the small producer? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि small producer क्या होते हैं. So small producers refers to the those producers who are producing consumer goods of a small value like footwear, garments, sports items. तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक फुटवेयर, गारमेंट्स, स्पोर्ट्स, जिनकी की स्मॉल वैल्यू, जो बहुत छोटी वैल्यू होती है. सेकंड, व्हाई डू लार्ज एमएनसी आर इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट इनटू द कंट्री. ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लार्ज एमएनसीज को कंट्री में गवर्नमेंट क्यों इनवाइट करती है. सो गवर्नमेंट इनवाइट लार्ज एमएनसीज फॉर द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, द लार्ज एमएनसी इन्वेस्ट इन द कंट्री बाय ओपनिंग फैक्ट्रीज, ऑफिसेज which provides employment to the people. तो जो लार्ज एमएनसीज होते हैं वो कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इसी के साथ साथ वो फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, ऑफिसेज ओपन करते हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है. एंड द सेकंड पॉइंट, लार्ज एमएनसी सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर बाय गिविंग देम बल्क ऑर्डर. और जो लार्ज एमएनसीज होते हैं वो लोकल प्रोड्यूसर को बल्क ऑर्डर देते हैं, जिसके कारण उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनकी ग्रोथ बढ़ती है. Now let's see the next question. So list two ways in which MNC interlink production. So MNC interlink production by first buying the local companies completely. तो MNC जो है वो प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से कि जो लोकल कंपनी है उसको पूरी तरीके से खरीद लेते हैं. एंड सेकंड, सेटिंग अप पार्टनरशिप विद दी लोकल कंपनीज, या फिर जो लोकल कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.